वीडियो के लिए काफ़ी है। देखिए इसमें n का मान 20 है तब n का मान 20 है तब 20 गुने 21 अब दूसरा तरीका इसका बताते हैं। सिंपल सी बात है कि सम है तो आधा होगा, सम मतलब आधा, विषम है तो एक अतिरिक्त। दूसरा तरीका इसको क्या बनाइएगा, सो देखिए दूसरा तरीका, इस सबको मिटाइए। सम मतलब मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, दो कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट हो जाना है +20, ये 2 हो जाना है। अब मल्टीपल ये प्राकृतिक संख्या है, n का मान 20 है, 20 × 21/2। देखो वहीं पर नहीं पहुंच गया, नहीं तो 20 × 21 बराबर हो जाएगा 420। चलिए अब आपको 18 + 20 + 22 डॉट 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 आपको 60 तक का निकालना है। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, 18 + 20 + 22 डॉट 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 60 तक का मान निकालना है। 18 + 20 + 22 डॉट 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 60 तक का मान निकालना है। आप पहले 2 से लेके 60 तक निकाले, 1 से लेके 16 माइनस कर दे, उसमें 2 से 60 तक निकाले, उसमें से 2 से 16 तक माइनस करेंगे क्या 260। आपका स्पीड कम है तो हम क्या करें, हमको ख़त्म करना है जल्दी। इसमें n का मान होगा 30, इसमें n का मान होगा 8। फार्मूला होता है 30 × 31 - 8 × 9। इसी को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाना है। चलिए इसका निकालना है 1 + 2 1 + 3 + 5 7 डॉट डॉट 71। n आपको खुद निकालना है और सूत्र n² होता है, योग ज्ञात करें इसका। 576। पहले इसमें n का चर्चा है। n कैसे होते हैं, विषम से स्टार्ट होकर विषम पे अगर खत्म हो जाए तो एक अतिरिक्त होंगे विषम पद। 35 दूना 70 1 71, यानी कि आपका n का मान 36 होना है। तो n का मान इसमें कितना देंगे, n का मान देंगे 36 और 36 का स्क्वायर करेंगे कितना। देखिए बड़ी सिंपल सा है, 2 अंकों का ना, जब भी 2 अंकों का संख्या का वर्ग निकालना हो तो क्या कीजिए, 3 × 3 = 9, 6 × 6 = 36, 6 दूना 18 दूना 72, तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, 6 दूना 18 दूना 36 और ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1296 होगा। ये 2 अंकों की सभी संख्या का वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक होता है कि यह जो भी समझिए अपना। सर 36 कैसे हुआ उसमें? 36 कैसे हुआ, देखिए 1 से 70 हमने कहा कि एक सम एक विषम, एक सम विषम, विषम से स्टार्ट होकर सम पे खत्म बराबर, विषम से स्टार्ट होकर विषम पे भी खत्म, विषम पद एक अतिरिक्त। वो कैसे हो गया, 71 को हमने 2 से दिया, 3 दूना 6 1 1 5 दूना 10। अगर इतना होता इसमें सम, ये प्राकृतिक संख्या होता तो इतना होता सम, एक अतिरिक्त होगा विषम, यानी 35 + 1 36 होगा विषम। ये याद रखना, क्या है कि विषम से स्टार्ट होगा विषम पे अंत, और विषम से स्टार्ट के सम पे अंत होगा बराबर 1 × 70 तो 35। दोनों 35 ना। बचवा ने बंटवारा किया है, एगो ले तोहर, एगो हमर तोहर, अपने पे खत्म कर लेंगे। एगो अक्षय कुमार का फिल्म आया था जब चोरी करता था, नहीं कहता 1 तेरा 1 मेरा, 1 तेरा 2 तेरा, अब 2 मेरा, अंत में करियो चढ़ा देता है, नहीं गजब का रहता है। एक्टर ठीक ठाक है ना जी। कुछ ऐसे शनिवार को ना वो पूरा एपिसोड देखते, बाकी स्टार है अक्षय कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। और इतना रुपया दान, बाप रे, तो हम लोग को मिल जाए तो पागले हो जाएंगे। इस 125 करोड़ रुपया एक साल में दान कर देना, 125, ऐसे कमा भी रहा है, 3000 करोड़ रुपया कमा रहा है अगर साल का, और 125 रुपया करोड़। तब कुछ आदमी आएंगे मुंह लेके, नेता जो कि देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लूटेंगे, वो आएंगे कहते वो कनाडियन है, कनाडा का है। नहीं, किसी के बारे में कोई सुनते हैं और लोग भावना बना लेता है, सीधा सी बात है। इतना सा सब कुछ चल रहा था तो कनाडा का नागरिकता क्यों ले लिया, जवाब दिया है। ये सब होना चाहिए नहीं जी लोगों के प्रति। 125 करोड़
रुपया दान, बेटा दे। और भी है, बहुत सारा भी एक्टर सब भी है, मगर इससे भी ज़्यादा पैसा वाला सब है। चलिए विषम संख्या हुआ। विषम संख्या में आपको एक बार निकालना है 21 + 23 + 25 ... 61 का योग निकालना है। यानी वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं। आपको पहले 1 to 61 तक निकालना है, फिर 1 to 19 तक हटा देना है उसमें से। अभी तुरंत आपने देखा है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है और आपको परेशान करेगा। पहले 1 से लेके 61 तक निकालिए, उसमें से 1 से लेके 19 तक माइनस कर दीजिए। $800 31 और 10 एन का मान आया। 31 और 10, 31 10 आएगा एन का मान। 31 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यह एक फार्मूला बनाता है जो हमने पेज नंबर P5 में एस चंद्र के P5 में आपको कहा कि 13 है याद करने के लिए, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं। फिर आएंगे उस पर, अभी आए नहीं है और अभी वो 1 सप्ताह लग जाना है जी, अभी तो उस पर आया ही नहीं है। तो P5 में आपका बीजगणित का 13 को फार्मूला है जो याद करना है, जिसमें से एक फार्मूला उसमें नहीं दिया हुआ है, a² + b का होल स्क्वायर नहीं दिया है, तो 1/2 a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला नहीं दिया है, इसको भी याद कर लेना है। पता नहीं क्यों देता है जी, हम अक्सर जितना बुक में देखें ये फार्मूला लिखता क्यों नहीं है, उस ग्रुप के साथ गुच्छा के साथ इसको नहीं लिखता है। इस किताब में भी देखिएगा। तो आपने क्या करना है, एक बार जोड़ के, यानी a² - b² का मतलब होता है एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। जोड़ेंगे तो 41 और घटाएंगे तो 21। अब इसी को गुना कीजिएगा और आपका आंसर आ जाना है। क्लियर? कोई आपत्ति, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलते हैं, मिटाते हैं। हमने प्राकृतिक संख्या को देख लिया, सम को देख लिया, विषम को हमने देख लिया ना। अब आते हैं वर्गों का योग। मिटा दे, कभी कभी वीडियो देखा कीजिए ना, हाँ अच्छा रहेगा क्या। वीडियो इसमें तो हम नहीं रुकेंगे, वीडियो में ऐसे बटन होता है पुश करने वाला, करिएगा तो रुक जाएगा, रुका रहेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ... 15 का स्क्वायर ना, इसे कहते हैं वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग के लिए सूत्र होता है n/6, यानी वर्गों का योग n/6 याद रखिएगा। 2n + 1 और n + 1। इस फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। थोड़ा सा गुना भाग कैलकुलेशन को तेज कीजिए और हम एकदम दावा के साथ कह रहे हैं, जो आदमी लगातार नोट्स को पढ़े, नोट्स को लिखे और नोट्स को समझा रहे हैं, विथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, चैप्टर तो 2 दिन में खत्म हो जाने जी, लगेगा कुछ है ही नहीं, इतना वाला क्वेश्चन होता है। 2 दिन में चैप्टर आपका खत्म हो जाना है। 1240 जो भी हो। n का मान पहले लेंगे 15 और 15/6 एगो होगा 31, एक होगा 16। ये काटेंगे 3 से तो 3 दूना और 5 ये काटेंगे तो 8, यानी कि 40 गुने 31 करेंगे तो 1200। फिर इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन, क्लियर ये सभी आदमी का। अब इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, मिटा दे। अब दूसरा क्वेश्चन हम देंगे, आपको देना है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ... 20 का स्क्वायर भी देते हैं। इस क्वेश्चन को निकालना है। पहले 1 to 20 का स्क्वायर निकालना है, फिर उसमें से 1 to 10 का घटा लेना है। आपको 11 to 20 तक आ जाना है। वही फार्मूला n/6 का यूज करना है। n/6 to n + 1 n + 1। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, फिर भी ठीक है। हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना 15-20 सेकेंड में बन जाना है, और आप लोग का 2 मिनट लगा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है पता है?
ना ना, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस की बात है। दूसरी बात, आपका पेन है ना, जितना मेरे तेज में ये दौड़ता है इस पर, उतना तेज में आपके कॉपी पेन, आपके कॉपी में फंसता है और मेरे पे भागता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए पता है? 24-50 इसको चोक करने के लिए क्या करते हैं पता है? डेली क्या करते हैं कि पॉल जो होता है, पॉल बिजली वाला, जिस पे गोईठा गांव घर में पात देता है लोग, चिपरी, उलाव कहते हैं, वीडियो में सुने हैं पता नहीं, तो उस पे जाते हैं डेली, इसको घसीटते हैं तेज होने के लिए। जैसे बचपन में देखते थे कि लोग जाता था, किसान उसान जो काम करते थे, अब ले लिए टेंगारी होता है, तो काम करने जाना है तो पॉल मिल गया ना, चोक है, तब भी 2 बार उसको इधर उधर घस देना है। तो आप लोग पेन को घसीएगा उस पर जाके तो बॉल गिर जाएगा। तो पेन नहीं घसे ना तो कम से कम माथा है ना, उसको वही 2 बार घस लीजिए, पक्का 1 सप्ताह घसिए, और तेज ना हुआ तो उसका इलाज कराने का खर्च मेरा ना। एगो बचपन में याद है, डायलॉग सब आता था कि ऐसे ऐसे करके ना इस पे चंदन की तरह 108 बार घसो ना, भगवान से भेंट हो जाता था, एकदम 100% भगवान से भेंट होता था। हम लोग बुर्बक थे, हम लोग नहीं किए, भेंट नहीं किए। अगर आप लोगों को भेंट करना है 108 बार कस के, जितना ताकत से, उतना बड़ा भगवान, मन में कल्पना करके कि फलाना भगवान से हमको मिलना है, आंख बंद 108 बार कस के मिल जाना है। तीसरा आँख खुल जाता है सर। वही ना, तीसरा आँख खुल जाना, ज्ञान की प्राप्ति होना, इसी को तो कहते हैं। भगवान बुद्ध को, महावीर को ज्ञान का प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? यानी ज्ञान कहीं हेराया हुआ था, खोज लिए उसको क्या? चलिए, तो ये बन गया। अब देखिए कितना है आंसर? 24-85। पहले हमको 1 का स्क्वायर टू 20 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर टू 10 का स्क्वायर घटाना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे है 11 का स्क्वायर टू 20 का स्क्वायर बच जाएगा। हमें समझ रहे हैं कि सभी आदमी को स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो ध्यान में आता होगा या समझ में आता होगा कि क्या हम करना चाह रहे हैं। इसमें n का मान होगा 20, इसमें n का मान होगा 10। देखिए, हमें समझाना है, इसलिए हमने ये 2 स्टेप लिखा। तीसरा स्टेप सूत्र भी लिख दे, पर आप लोग को ये सब लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। n/6 जब ही वर्गों का योग n/6 और 2n + 1 और n + 1 होता है। इसमें 20/6 और 41 × 21, इसमें 10/6 और 21 × 11। कट कुट करेंगे, आंसर आ जाना। सबको आता है काटना ना, अगर नहीं कट पा रहा है तो उसका उपाय तो हम बता दिए अभी वीडियो में, करके देखिए। मिटा दे, अब आता है, मिटा दे। ये प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग था। देखिए, बहुत प्रेम से आप सभी नोट्स को पढ़ लीजिए, और चैप्टर पर जाइए तो इतना आसान चैप्टर लगेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो लगेगा कि हमको नहीं आता है, सब बना लीजिएगा। एक पार्टनर आपके जी लग रहा था कोई कम है, पता नहीं कौन नहीं। वेरी गुड। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सम संख्या के वर्गों का योग है, और सम का मतलब 2 कॉमन, अपने आप बन जाएगा। सम संख्या के वर्गों का योग कह रहा है, प्राकृत सम संख्या के वर्गों का योग। इसे आप आराम से 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिए, अपने आप बन जाना है। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक बार कृपया कर सभी आदमी क्लास का वीडियो जरूर देखिए, क्लास की सभी बातें याद आ जाएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। लिखने उखने का जरूरत नहीं, खाली मन से देखते रहिए, दिमाग से कि आप क्या सर करने वाले हैं, आप तो फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, और उसको देखते रहिए और आपका वो रिपीट हो जाएगा। 49-60। अच्छा, नहीं आए तो हम बना देते हैं, हमने आपको बता ही दिया। सम जब भी कान में आवे तो 2 आपके कान में गूंजना चाहिए, यानी 2 का स्क्वायर कॉमन। घात में है 2 तो 2 कॉमन लेंगे, घात में 3 रहता तो 3 कॉमन लेते, राइट। आ सकता है 3 भी आ सकता है। अब हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 15 का स्क्वायर बचेगा, ये होता है 4। ये प्राकृतिक संख्या हो गया, वर्गों का योग। इसी के लिए n/6 होता है, 15/6 ये 31 गुने हो जाएगा 16। काटिए, ही आपका आंसर ना। अगर अगला क्वेश्चन 2 का क्यूब + 4 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, अगर आपका 20 का क्यूब दिया हुआ है, इसे निकालना हो तो क्या करेंगे? पर अभी हमने क्यूब पे गया नहीं, आपको क्वेश्चन हम एक अतिरिक्त कॉमन लेने के लिए दे दिए हैं, फिर भी कोशिश कीजिए। 2 का क्यूब + 4 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब। क्यूब पे अभी हम नहीं गए हैं, अभी हम स्क्वायर पे ही है।
हम ही बता देते हैं, आप लोग पहले मेहनत कीजिएगा। देखिए इसमें 2 का क्यूब कॉमन ले लेना, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बच जाएगा। घनों का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाना है 8 अब मल्टीपल n का मान है 10 गुने 11/2 का होल स्क्वायर हो जाना है ना। इसको काट लेंगे तो 5, यानी 8 गुने 55 गुने 55 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने सम का वर्गों का योग किया, अब आपका करना है विषम के वर्गों का योग, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 15 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। विषम है, विषम। हमने पहले प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, फिर सम संख्या के वर्गों का योग, अब फिर अब विषम संख्या के वर्गों का योग कहा ज्ञात करने के लिए, और ये वाकई सबसे टफ होता है क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला ही नहीं होता है। हाँ, हम इसके लिए बताए थे प्राकृतिक संख्या में से सभी सम पद को हटाइए, विषम पद निकल जाएगा। ये क्वेश्चन वाकई बहुत टफ होता है, अगर प्रैक्टिस में ना हो, अचानक ये क्वेश्चन आ जाता है तो परेशान कर देता है। प्राकृतिक संख्या में से सम पद घटाइए, हम ही बता देते हैं, पहले आप लोग टाइम रिलैक्स करेंगे ना। ये विषम संख्या के वर्गों का योग है। मेरे पास प्राकृतिक संख्या का है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला n/6 2n प्लस 1 और n प्लस 1 है ना। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग के फॉर्मूला मेरे पास है। मेरे पास सम का भी उपाय है। सम का भी उपाय क्या है कि 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। विषम के लिए क्या करेंगे, विषम के लिए तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो आपने करना है क्या कि जो प्राकृतिक संख्या होता है वो सम और विषम पदों के मेल से ही बनता है। एक सम पद, एक विषम, एक सम एक विषम पद। इसलिए हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या में से सम पद को माइनस कर देंगे तो इस पर बचेगा विषम पद ना। प्राकृतिक संख्या यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 15 का स्क्वायर, ये प्राकृतिक संख्या है। में से सम पद क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 14 का स्क्वायर, यही ना जी। तो ऑटोमेटिक आपका है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का डॉट डॉट प्लस 15 का स्क्वायर बच जाएगा। किन्हीं को आपत्ति लगे, ये प्राकृतिक संख्या है लगातार, इसमें से सब सम को निकाल देंगे तो विषम नहीं बचना है। इसका सूत्र होता है n/6, यानी कि 15/6 गुने 31 गुने 16। और सम संख्या के लिए क्या करते हैं कि हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4। 14 तक है तो इसमें n का मान कितना बच जाएगा, 7। तो n/6 7/6 15 गुने 8। कुछ कॉमन दोनों में है तो कॉमनों ले सकते हैं, नहीं तो काट कूट करना है तो आंसर लिख दीजिए। ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है, राइट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब दे देते हैं। इसके लिए फार्मूला अभी तुरंत हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग जब पावर 3 चढ़ा हो तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखा है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्यू है, क्यू वो स्क्वायर था, ये क्यू है, प्राकृतिक संख्या है। n कोष्ठ में n प्लस 1 का होल का बट्टा 2 होल का स्क्वायर, होल का बट्टा 2 होल का स्क्वायर। n का मान 10। सूत्र कहता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सूत्र कहता है ना। अब n के जगह पर आपने दे देना है, n के जगह पर दे देना है 10 गुने 11/2 का स्क्वायर, यानी 55 का स्क्वायर। 55 का होता है 5 25 6 5 30, 5 25 6 5 30। अब कैसे निकाले, किन्हीं को कहना है कि 55 का सारा स्क्वायर कैसे निकाले, 5 25 6 5 30। पूछिए क्या, नहीं पूछिए, छोड़िए, रहने दीजिए, आ ही रहा है सबको, बता दे। मतलब पूछने में भी पैसा लग रहा है कि हाँ, पैसा तो नहीं लग रहा है। हम कह रहे हैं कि पूछिए भाई, नहीं आ रहा है तो पूछिए। अब बहुत लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है। होटल, सब चीज़ों बोलना जरूरी है। होटल में खाना तो नहीं खा रहे हैं कि पापड़ को लेंगे तो कहेगा 10 रुपया, जानते 10 रुपया में पापड़ को, गोल पापड़ लीजिएगा, तब मंगावे कि ना मंगावे, अब वही फ्री में रहे दाल और चटनी सधा लेंगे, अब पापड़ नहीं मांगे तो पैसा लग रहा है पूछने में। अतिरिक्त मांगते हैं पैसा, एक अतिरिक्त बात बताएंगे 10 रुपया नहीं ना है तो पूछिए ना, क्या लगता है
और हम लोग रहते तो पूछ के बिना मतलब फालतू का बात नहीं, क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम समझ रहे हैं, नहीं तो इतना से माइकल सब है इसमें, माइकल मैंने समझते हैं ना कलाकार, कि आज हम कह दें कि पैसा नहीं लग रहा है तो चटनी आज जैसे एगो समोसा में 3 बार चटनी, समोसा वाला नाको दम हो जाएगा, चटनी को बंद करके प्याज चला देगा। समोसा खाएगा एगो और चटनी 3 बार का, चटनी का तो पैसा नहीं लगता है। एगो है एक में वाला, वो कह रहा था कि इतना तंग करता है चटनी के लिए, हटा दिया, प्याज सिर्फ देते हैं। अगर हम कहते हैं कि इसके लिए अतिरिक्त पूछने के लिए पैसा नहीं लग रहा है, तो माइकल सब क्या कर बिना मतलब का सब में अपना मतलब पैर घुसाना चालू, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे। क्लास डिस्टर्ब नहीं कीजिए और जो काम का चीज़ है उसको पूछिए। हम कह रहे हैं कि ये पूछिए, क्या है कि ये परेशानी कर सकता है या सीख सकते हैं। अभी हमने एक स्क्वायर किया था, पिछला स्क्वायर किया था, ये हो गया ना, समझ गया ना। 55 वाला हम बता देते हैं, बात क्लियर है, मिटा दें। बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, सोचने को थोड़ा बड़ा कर दे, छोटा पड़ रहा है ना। वो कचरा तो उधर आता है ना, आप लोग तो समझ रहे हैं कि कचरा हम ही लोग के लिए किया हुआ है। नया लोग देखेंगे तो क्या कचरा उतना मिटा नहीं सकते हैं, नहीं नया लोग नहीं समझता होगा। ये कचरा उधर कोना में आ जाता है, थोड़ा सा इसको मिटा दे। अगर बोर्ड थोड़े बड़ा कर लेंगे ना, इतना बड़ा कर लेंगे ना, इतना बड़ा ना, पूरा ढक के दीजिए ना। सर मैथ के लिए ठीक बोर्ड है सर, वीडियो के लिए कम है ना। वीडियो करेंगे तो थोड़े पीछे रहेगा, समझे। अभी जब यहाँ पर आवे ना तो लगेगा कि हम इस पर चढ़ल है ना, पीछे रहेगा ना तो ठीक से आएगा थोड़ा ना। तब टीचर सब क्या करेंगे, कोई टीचर देखिएगा नीचे में हाफ पैंट पहने रहेंगे, ऊपर में शॉर्ट ऐसे करके टाइट करके बना दिए। न्यूज वाला भी करते हैं। न्यूज वाला सभी पता नहीं, ऊपर में शॉर्ट वूट पूरा टाई हुई, ऊपर में टाई भी लगाए हुए हैं और नीचे में हाफ पैंट पहने हुए हैं। पूरा आता नहीं है तब ना। हाँ नहीं तो पीछे थोड़ा रहेगा ना। स्टैंड को ऊपर टांग दिया सर। हाँ ये भी है, ये ऊपर भी टांग देंगे। ऊपर टांगने का दूसरा स्टैंड आएगा जी, तख्ता में देखते हैं, तख्ता में ठोक देता है लोग ना। नहीं सर, बोला सर, घूमता भी है सर रिमोट से। बड़े उसके लिए तो जेबियों में न पाए चाहिए ये। धीरे धीरे देखिए ना, विकास कर रहे हैं ना। जैसे जैसे सफलता मिलता है, विकास धीरे धीरे होता है। एक बार सब कर ले तो गड़बड़ा ही जाएगा। आइए, नहीं बोर्ड को थोड़ा बड़ा करना जरूरी है। देखते फूट गया पानी चुके, इसको भी ठीक करना है। वो बड़का लगाते हैं बोर्ड। 11 को हाँ थे, एक पिछले क्वेश्चन में हमने 36 का स्क्वायर निकाला था, अभी हमने 55 का स्क्वायर। तो इसके लिए हमने कहा 3 तिया 9 6 छाए 36, और फिर तीनों को कहे गुना कर देने के लिए 6 तिया 18 दूना 36, एक छोड़ के गुना में एक छोड़ के करते हैं। और ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है। ये जो हमने किया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही था। अब इसको जोड़ेंगे 6 9 और 1236, यानी ये जो फार्मूला हमने यूज किया वो 2 अंकों के जितने भी संख्या है सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, जैसे अगर मान लेते हैं 41 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 4 चका 16, एक का 1 नहीं लिख देना है, 2 के साथ लिखना है, यानी 0 1 लिखना है। 0 1 नहीं लिख देना है, हमेशा 2 अंक को साथ में। 2 आता है तो ठीक, 2 नहीं आया तो 0 के साथ में हम लिख लेंगे। और फिर 4 का 4 दूना 8, एक अंक छोड़ के ये होगा 1681। तो ये दोनों का कंडीशन में थोड़ा थोड़ा अंतर देखें, पर फार्मूला वही यूज हुआ है। इसको भी ऐसे बनाया जा सकता है 25 25 और 25 25, 25 दूना 50, एक छोड़ के ये कर देंगे, ये हो जाएगा 5 2 इतना हो जाएगा ना। पर हमने ये नहीं किया, हमने क्या किया पिछले क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर यानी 25 और 6 पंचे 30 कर दिया। जब 5 इकाई वाला कंडीशन आवे, 5 जैसे कि 15 25 35 45 55 65, तो सिर्फ 5 वाला जो इकाई का अंक 5 वाला, तो क्या कीजिए 25 लिख दीजिए और इससे अगला वर्ड को मल्टीपल कर दिए, यानी 5 से आगे संख्या कौन है 6, 6 पंचे 30। अगर मान लेते हैं आपका 75 का स्क्वायर निकालें, 25 25 7 के आगे 8 8 7 56 लिख दीजिए, हो गया ना। और बाकी के लिए ये फार्मूला यूज कीजिए, बाकी जो 10 से लेकर 99 तक है उसके लिए ये यूज कर लीजिए ना। 5 वाला थोड़ा आसान हो जाता है। अब हम ये किए तो थोड़ा टाइम लगा, ये तो और आसान हो गया ना। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ठोस हो जाएगा। एक बार में बहुत ज़्यादा अगर हम ट्रिक बता दें, ट्रिक का मतलब क्या है कि उसको हम बराबर यूज करते रहे तभी काम का है, नहीं तो 5 दिन के बाद सिर्फ गोबर हो जाना है। चलिए हम ये घनों के योग पे थे, ये हो गया। आगे का पॉइंट पर दबो, क्या था?
प्राकृतिक संख्या यदि विषम पद से प्रारंभ होकर सम पद पर समाप्त हो तो इस प्रकार की संख्या में विषम आधे विषम। तो ये आप लोग क्लियर जान चुके हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होता है एक से प्रारंभ होता है, एक मतलब विषम पद से, विषम से स्टार्ट सम पे अंत इक्वल, और विषम से स्टार्ट विषम पे अंत, विषम पद एक अतिरिक्त। वो कैसे? भाग दीजिए, जो भागफल आया वो सम, उससे एक अतिरिक्त विषम। ये याद रखना है, बड़ी परेशान करता है। जैसे कि अभी हम किसी से मौखिक पूछते, वो आपसे पूछ दे हम कि 1 से लेके 71 तक में, 1 से लेके 71, 1 2 3 4 तक में, तो उसमें कितने सम और कितने विषम पद होंगे? कितने सम कितने विषम? ठीक है, यही छोटा छोटा बात में समझना है। हम आज टाइम लगवा रहे हैं, आप लोग का टाइम लग रहा है इसी चीज़ को समझने के लिए कि एक छोटा छोटा बात। अभी हमने ये सेम प्रोसेस हमने लिखा और बताया। या तो हो सकता है आप क्लास को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, या जो गलती की है वीडियो में देखिएगा क्या है कि हमने बताया, पहले बताया। राधिका जी आपने बताइए तो 71 तक में कितने सम कितने विषम पद होंगे? 35 सम होगा। हाँ 36 विषम होगा। क्यों होगा? दोनों 35 नहीं होगा? क्यों होगा? 35 और 36 एक आधे विषम और आधे सम। नहीं, कहिए कि सर विषम से स्टार्ट हुआ, विषम में अंत हो गया ना, तो विषम तो ज़्यादा ना होना है, तो 2 से भागा दिए तो 35 भाग बल सम आया, 1 बढ़ा देंगे विषम, अब 35 36 जोड़ देंगे हो जाएगा 71। क्लियर? यही बात को समझाने के लिए। आज तक 5 बार हो चुका है, फिर गलती कीजिएगा। नेक्स्ट पढ़िए। ये पद छोड़ दे तो। कौन? पढ़िए ना, पढ़ते जाइए ना। प्राकृतिक संख्या यदि विषम पद से प्रारंभ होकर विषम पद पर समाप्त हो तो इस प्रकार की श्रृंखला में विषम पदों की संख्या में एक अधिक होता है। चलिए ये समझ गए हैं, अभी समझा दिए। नेक्स्ट पढ़िए। गणना करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे लिखने के मुख्य रूप 4 पद्धति होता है। अच्छा, गणना करने के लिए जो संख्या यूज होता है, अंक यूज होता है, संख्या यूज होता है, चिन्ह यूज होता है, सिंबल यूज होता है, फार्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, रूल होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है अंक। अंक से निर्मित संख्या, यानी गणना करने के लिए हमको संख्या चाहिए। तो मुख्य रूपेण का अर्थ हुआ यह कि जो भारत में चलता है या भारत के लोग परिचित हैं, या जितना हम लोग गणना करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने के बारे में हमको जानकारी है, होता होगा और पद्धति होता होगा पता नहीं, पर 4 का यूज हम लोग करेंगे। एग्जामिनेशन में भी हमसे पूछा जाएगा और हम लोग करते भी हैं। पहला होता है द्वि-आधारी संख्या पद्धति। द्वि-आधारी संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में बाइनरी कहते हैं। अर्थात हुआ कि कंप्यूटर पहले क्या होता था, कंप्यूटर के पास कंप्यूटर बहुत बड़ा रहता था और उसके बाद क्षमता कम रहता था, मेमोरी कम रहता था। अभी भी कुछ दिन पहले तक पहले आता था, मोबाइल आता था 12 MB मेमोरी रहता था, उनकी वाला आता था। उसके बाद 48 हुआ, 36 हुआ, उसके बाद गया GB में 1 GB आता था, 1 GB रैम, फिर आया 2 GB। अब आजकल तो 6 10 12 में मन नहीं भर रहा है, नहीं जी, मोबाइल छोटा हो जा रहा है और उसमें काम बढ़ा। तो कंप्यूटर में क्या होता था कि कंप्यूटर की क्षमता बड़ी कम होता था और गणना करने के लिए इतने अंक को वो रख पाना और गणना कर पाना उसकी बस की बात हो नहीं पा रहा था। तो इसके लिए एक नया तरीका खोजा कि गणना, तो कंप्यूटर मतलब गणना करना होगा, कंप्यूटर का मेन काम गणना करना ही होता है। तो आखिर हम इस चीज़ से बचे कैसे? तो जो उस समय का होंगे गणितज्ञ होंगे, विद्वान होंगे, वो कहेंगे कि कंप्यूटर में फिट करने के लिए इसको छोटा कैसे बनाया जाए। तो दिमाग वाला एक पर एक है ना। दुनिया में अगर सबसे खतरनाक चीज़ है कोई तो मनुष्य का दिमाग है ना। और मेरा मानना है कि सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक, इस बात का चर्चा नहीं करेंगे, महिला लोग को बुरा लग जाना है, सॉरी गर्ल्स लोग को, इसलिए इसका चर्चा नहीं। तो मनुष्य का माइंड है ना, इससे खतरनाक कुछ नहीं है। तो वो क्या किए होंगे कि कहेंगे इसमें कैसे फिट किया जाए, कैसे इसको आसान बनाया जाए। तो उन्होंने 10 अंकों से 2 अंकों पे संख्या को ला दिया, यानी 0 और 1 के सहयोग से संख्या लिखने लगे, जिससे बाइनरी का है। बाइनरी है तो ठीक कंप्यूटर के लिए, बाइनरी का दशमलव भी होता है और बाइनरी दशमलव संख्या का भी बाइनरी होता है, वो हमने आपको बताया नहीं। हम बताएंगे डिटेल जब विकसित होगा कि दशमलव संख्या का बाइनरी कैसे होता है, उसको कैसे लिखते हैं, ये भी हम बता देंगे। तो 2 अंकों के प्रयोग से जो संख्या लिखा जाता है उसे हम बाइनरी संख्या कहते हैं। तो आपको पूछना है मेरे रूप से परीक्षा में, अब तो कंप्यूटर है नहीं कि आपके माइंड में सेट करना है, आपको परीक्षा में पूछना है कि बाइनरी संख्या किसे कहते हैं, या बाइनरी में कोई लिख देगा और 10 आधारी पूछ लेगा। 4 को पद्धति, पहला बाइनरी, दूसरा 10 आधारी जिसके आप प्रयोग हम लोग करते हैं, तीसरा होता है रोमन जिसका कि सिर्फ क्रमांक लिखने में करते हैं, चौथा होता है वैज्ञानिक पद्धति या 10 के घात के रूप में संख्या को लिखना। तो बाइनरी का काम हुआ, तो बाइनरी से संबंधित हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। ऐसा आपके चैप्टर में बाइनरी है ही नहीं, इसमें बाइनरी नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, पर आपको सीख लेना है। बाइनरी का मतलब 0 और 1 के प्रयोग से लिखे जाने वाले संख्या को हम बाइनरी संख्या कहते हैं। अब हम
दसधारी को बाइनरी या बाइनरी को दसधारी कैसे बनाएंगे वो पहले हम आपको बता देते हैं। एक फर्मा, ये भाग का जो एक फर्मा है, ये फर्मा ना क्रमागत रूप से भाग वाला फर्मा है, ये पहले आपने पढ़ चुका है। अगर आपको कह दे कि 17 का आप बाइनरी लिखे, 17, इस 17 जो है ये 10 आधारी है, ऊपर में नहीं नीचे में, इसको 2 आधारी में लिखे, यानी आधार 2 नीचे में 2 देके आपको दे देगा, तो आपको समझ या तो कह देगा कि बाइनरी में 17 का बाइनरी लिखे या 17 का 2 आधारी लिखे, या इस तरीका का कंडीशन दे दे, ऑप्शन आपको दे देगा और ऑप्शन। अब करना क्या है, इसके लिए नियम बड़ी आसान सा होता है कि आप यहाँ पे दे दीजिए 17 और इसको 2 से ही लगाइए। 2 से लगाने के पीछे रीज़न क्या है, कभी हम 4 से ही भाग देते हैं, कभी हम 2 से ही, तो उसके पीछे रीज़न होता है। 2 से इसलिए भाग देते हैं कि 2 से किसी भी संख्या को भाग देने पे शेष फल के रूप में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या ये भी कहा जा सकता है कि 2 वो अंक है, इसमें 2 के अंक के प्रयोग से लिखा जाता है, इसलिए हम 2 से भागा दे देते हैं। पर रीजन ये नहीं है कि 2 अंक है इसलिए 2 से भागा देते हैं। रीजन ये है 2 से भागा देने पर कि किसी भी संख्या को 2 से भागा देंगे तो शेषफल 1 आएगा, ना तो 0 आएगा, और हमको संख्या को लिखना है 1 0 में। इस कारण से हमने 2 से भाग दिया, 8 दूना 16, 1 बच गया शेषफल। हम जब ये फर्मा पढ़ाएंगे तो ये कहेंगे भाजक शेषफल, भाज और नीचे में भागफल, यही ना बताया। फिर हमने 2 से देना है, 2 से तो 4 दूना 8 0, फिर 2 से देना है 2 दूना 4 0, और फिर 2 से देना है 1 और 0। बाइनरी नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है 1 0 0 0 1 जो है ये बाइनरी है किसका, तो 17 का ना। अब हम बाइनरी से 10 आधारी को आपको बताते हैं, फिर आपसे बनवाएंगे भी। मान लेते हैं, मिटा दे, मान ले कि 1 1 0 1 0 1 ये लिख दिया, और इसका कहता है आपको 10 आधारी लिखने के लिए। आखिर ये बाइनरी है लिखा हुआ कितना ना, तो थोड़ा दिमाग विकसित हो जाएगा। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 2 का 2 1 3 3 दूना 6 6 दूना 12 1 13 13 दूना 26 26 दूना 52 1 53। तो ये पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी पढ़ लेते हैं, पर अभी आपको सीखना है पहले। क्या पहले इसमें देखिए कितने लेटर हैं, 6 गो है, तो आप प्रेम से 5 को चिन्ह दीजिए, 1 2 3 4 5, एक कम करके दीजिएगा, राइट। 6 गो लेटर है तो 5 गो, नीचे से ऊपर, याद हमेशा रखिए नीचे से ऊपर होता है, तो 1 1 0 1 0 1 लिख देंगे। क्लियर, नीचे से ऊपर, इसमें खाली 2 2 देना है। भाग का फॉर्मूला कहता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये 2 को गुना करना है, इसको जोड़ देना है 3 3 दूना 6 6 दूना 12 1 13 13 दूना 26 26 दूना 52 1 53। तो हम बिना ये बनाए हुए पढ़ के बता दिए तो 53 था ना। तो आप लोग भी सीखिएगा, धीरे धीरे धैर्य रखिए, पहले इसको सीखिए। अगर हम देते हैं इसे ऊपर से नीचे देखते हैं, देंगे तो 26 दूना 52 1 बच जाएगा, फिर 2 का 13 दूना 26 कुछ नहीं शेष बचा, फिर 2 से दिए 6 दूना 12 1 शेष बचा, फिर 2 से दिए 3 दूना 6 0 शेष बचा, फिर 2 से दिए इतना। यानी कि ये जो बाइनरी है, ये बाइनरी है किसका है, वो 53 का। यानी आपने यह देखा क्वेश्चन या बाइनरी देके 10 आधारी पूछे, 10 आधारी देके बाइनरी पूछे, अधिकतर दे देगा आपको, बाइनरी दे देगा और कहेगा कि ये कितना लिखा हुआ है, एग्जाम में यही पूछेगा। अब आपके 2 क्वेश्चन है, आप बनाना है आपको ना, दे दे, पहले भी चर्चा इसका हो चुका है। 1 1 0 0 0 1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 1 0 1 0 1 0, दोनों का 10 आधारी लिखे कितना है, दोनों का 10 आधारी कितना होना है, इसको सीख लेते हैं। तो किसी दिन डेसिमल का भी चर्चा करेंगे कि डेसिमल संख्या का बाइनरी कैसे होगा। अभी तुरंत आपने सीखा है, किसी को चमक भी रहा है बोर्ड जी? नहीं सर, हाँ सर चमक रहा है। किनको नहीं दिख रहा है, मोबाइल के कारण या चमक के कारण? फ़ोन की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हिला लेंगे ना, अब वो 5 को बैठ गए ना, इसलिए भी दिक्कत हो रहा है। अभी वो छोटका कोई चुरा के रखे हुए हैं टेबल जी, 5 को बैठे हुए हैं, ऊपर 5 लड़का बैठ गया, इसलिए दिक्कत हो रहा है। उस रूम में से मंगवा लेते या उस पर एक बैठा देते। अच्छा, आप कोशिश करते हैं इधर करके लिखने का ना, बहुत साइड में उधर लिखते हैं, मोबाइल में भी बहुत साइड में आ रहा है। 49 एगो 42, पहला हुआ 49, 2 का 2 1 3 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48 49, पहला 49 सही। दूसरा 2 का 2 2 दूना 4 1 5 5 दूना 10 10 दूना
20 1 21 21 2 42 एकदम बिल्कुल सही, दोनों सही है। आप कहिएगा कैसे सर आप फकरा पढ़ते हैं, तो वो अभी नहीं बताएंगे, क्या बता दे अजी? हाँ कोनो पैसा लग रहा है, हम बढ़िया हैं। पहले इसको प्रोसेस पे चलते हैं, राइट। इसमें क्या करते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कुल 6 गो है, 5 गो चिन्ह, 2 3 4 5, नीचे से ऊपर 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2, यही ना? आपत्ति नहीं? आपत्ति मतलब कोई दिक्कतदारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या बोले? सर 0 ये इला लिख रहे हैं जी, इसको ये ना बना रहे हैं। सर वहाँ पे क्या सर एक हुआ वो सरकार नीचे से ऊपर है, ये क्या दिक्कत है? इनमें दिक्कत अभी दिक्कत है, उल्टा लिखते हैं। हम काहे लिखेंगे, हम तो कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर लिखाता है, नीचे से ऊपर लिखाता है, नियम कहता है। अब दुख का 2 1 3 दूना 6 दूना 12 दूना 48 49, क्या कितना अच्छा लग रहा है, मकई की भूजा की तरह लग रहा है, बिना नमक तेल का भी खाइए अच्छा लगता है, लावा वाला, उसी को कहते हैं पॉपकॉर्न। बड़ी गजब है पॉपकॉर्न का कहानी नहीं ये अपना। 150 रुपया हो गया दाम। 5 रुपया में सिनेमा हॉल में सर, सिनेमा हॉल में हम सिनेमा देखने जाते नहीं, कौन सिनेमा देखे? एक बार गलती से चले गए फिल्म देखने के लिए, पता है कुछ लोग ज़बरदस्ती लेके चले गए, वैसा सिचुएशन बन गया कि जाना, वो भी पद्मापद नाम का, पद्मावत आया था ना मूवी, पद्मावत कहिए, पद्मावती नहीं, पद्मावत। तो बड़ी उसका बवाल तवाल नहीं हुआ, लाइट हाउस में लगा था, और उस समय नया नया लाइट हाउस अच्छा सुंदर बना ही था लाइट हाउस का पूरा, तो चले गए देखने के लिए। अपना पैसा भी नहीं लगना था, समझे, टिकट अपने नहीं कटाना था, अच्छे 6 आदमी, टिकट नहीं कटाना था, तो कहें कि पैसा नहीं लग रहा है तो बैठा रही तो है, दिखाते हैं क्या, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्री में दिखाने वाला। तो गए फ्री में देखने के लिए चले, तो टिकट कटाए, 200 रुपये था शायद, टिकट कटा लिए। इंटरवल होना था, तो अब सब समझा कि कहीं ना फ्री में बच जाएंगे, कहेंगे कुछ बाहर से जाकर लाए ना खाने वाला, तो हम समझ रहे कि अंदर में देगा ना तो भाई मतलब ज़्यादा पैसा लेगा, बाहर से ले आते हैं, बाहर में फलाना दिए, हम कह 200 रुपया टिकट बचिएगा, 200 का सामान खरीद लेते हैं, 200 का सामान पानी तानी दिस टाइट बाहर में है, उसमें वो कहता है कि अंदर ले जाइएगा, हम कह अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, सब कुछ छोड़ दिए। अब अंदर गए तो कुछ आदमियों का पॉपकॉर्न का भी था, तो हम कहे 6 आदमी हैं तो 3 गो ले लेते हैं, 6 को उतना पेट खराब हो जाएगा, 3 गो लिए, 2 गो रखा हुआ था, 1 गो हाथ में लिए। एक बार जहाँ वो 300 रुपया पॉपकॉर्न का कहा कि नहीं होता है कि हार्ट अटैक वाला एक फीलिंग, वो जैसे हमारा हाथ से गिर गया, अरे 300 रुपया, ये 200 रुपया में बाहर में देता है, तो भाई वो देगा 20 रुपया, खाली ऐसे गोल वाला डिब्बी दे देगा। अब प्रतिष्ठा का भी बात था, अब कर एगो तो गिर भी गया, तब कहें कि लाई 200 रुपया दे के 2 में 3 गो में कर लिए। अब वहाँ गए तो कहे अब दिक्कत हो रहा था लेके खाने में सबको, अंधेरा में हम गए, ख़त्म हो गया था लेट से गए ना, ख़त्म 2 गो बचले था। अब बाहर से निकले तो चोर पकड़ा गया, बाहर निकले थे, वो उसमें से महिला थी, वो कहती है कि बहुत तो पॉपकॉर्न है, हम कहे उस समय ख़त्म हो गया था, अभी भूज के ले आया होगा, अब क्या करें, जो हुआ सो हुआ। आते हैं, कहाँ पर थे जी? इस पे आजकल मोबाइल जब से लगा है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता है, बहुत तेज़ी से बीत जाता है। अब नीचे वाला का सॉल्व करें, इसमें भी 6 गो है। उस दिन से मेरा पॉपकॉर्न के प्रति इज्जत इतना बढ़ गया, वो टो वाला बजता रहता है, जो मतलब उसका धुने बना लिया है। अब उसको देखते हैं ना तो उसके प्रति इतना सम्मान आता है, मन करता है कि अगर हम राष्ट्रपति रहे तो उसको राष्ट्रपति का सम्मान दे, कि बेचारा 150 रुपये वाला सामान 10 रुपये में बाहर में बेच रहा है, वो 5 रुपये में दे देता है पुड़िया। एक दिन उस दिन वाला कष्ट याद था, एक दिन मेरे पास 20 टकिया था, समझे, और उसको कहे वो 10 रुपये वाला पॉपकॉर्न दिए, आप मन क्या कि रख लीजिए ना, ये भी रख लीजिए, उस समय लुटाया तो लुटाया, आप भी रख लीजिए। वो भी इतना ईमानदार कि उसके पास 10 टकिया था नहीं, इतना मतलब कहा 1 और दे दिया, और वो इतना खुश हो गया बेचारा, 1 पंटकियों वाला दे दिया। अब बताइए, हमने 20 रुपया उसको दिया, अब वो बड़ी सेंट अच्छा लगे, गमक अच्छा देता रहता है, हमने उसको 20 टकिया दिया, हम कहें वो दे दीजिए, तो कहा कि खुला देख रहा था नहीं, हम कहे रख लीजिए ना, हटाइए ना, हमें तो वो तो कष्ट याद था, कहे 1 और ले लीजिए पैकेट,
अब उस देखिए जब हमको छोड़ रहे हैं, हम पे उपकार करें, तो हम काहे नहीं उपकार करें, और हमको पंटकियों वाला दे दिया बुढ़िया। देखिए फायदा बेनिफिट। आम के आम गुठलियों का दाम। हाँ अभी पे चलते हैं 6 ना, 1 2 3 4 5 राइट। 1 0 1 0 1 0। कुछ बातें ना गुप्त बात को बोलना नहीं चाहिए। हो सकता है वो हमारा रिलेटिव सब अगर चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देख ले, सब कल खुल जाएगा मेरा ना। 2 2 2 इसको से गुना करेंगे 2 में जुड़ेंगे 2 2 दूना 4 में 1 5 5 दूना 10 10 दूना 20 1 21 21 दूना 42 ना। तो आपने सीखा क्या कि बाइनरी से 10 आधारी कैसे बनाया जाता है राइट, और 10 आधारी से बाइनरी भी सीख लिया। आज के लिए टाइम आपका हो गया ख़त्म। पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा 5 मिनट लेट। अच्छा एक दिन हम आ गए लेट तो कंप्लेन किए कि लेट, हम माना हमने लेट किया, कल से हम नहीं करेंगे, पर अपना कंप्लेन भी तो नोट कीजिए। 4 दिन आएंगे, एकदम दिन दिखा के आएंगे। टिक मारिए जी। पूरा है ना नोट्स बाकी का? जी जी। हाँ वो नोट्स वाला वीडियो इतना वायरल हो गया ना पूछे मत, इसलिए कंप्लीट रखिएगा नोट्स। हाँ तो फिर ला के रखिए। आज नोट्स अपलोड कर दीजिए ना यूट्यूब पे। वो कैसे कर देंगे, घर पे बना के मतलब क्या नहीं समझे ना, ये नहीं होना है उतना ज़्यादा फैसिलिटी का व्हाट्सएप कर देंगे। वो कर देंगे, मगर हम क्या करेंगे, फोटो लगाएंगे रोक देंगे कि आप देखिए, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। पीडीएफ करके होगा तो डाल दें। ना हो सब कुछ दे देंगे नोट्स पर, तो फिर आप लोग हाथ लगिएगा, हमको कटोरा लेके घूमना पड़ेगा जी। ठीक है अच्छा उपाय थोड़ा विकसित होने दीजिए ना, उसके बाद देखेंगे सब धीरे धीरे हो जाएगा। धैर्य रखिए। आज के लिए इतना ही और हो जाएगा वीडियो। देखिए प्ले लिस्ट में आपका टाइम जगह आपको देखना होगा, अगर 2 बजे तक वीडियो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो इवनिंग तक मिल ही जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में वहाँ पे आपका बैच का टाइम 7 से 8 बजे है, उसमें बहुत सारा वीडियो मिलेगा। तो आप ये देखिएगा, आज का डेट लिखा रहेगा, बशर्ते कितना है 27 लिखा रहेगा। आज मंडे है, मंडे लिखा रहेगा, और प्ले लिस्ट है, उससे ही काम चल जाएगा ना। शॉर्ट वीडियो आया। हाँ कखनियों बैठारी में डाल देते हैं। ठीक है आज के लिए इतना ही, कल आगे चलते हैं। अब 1 से 2 दिन हम नहीं खींचेंगे इसको, ख़त्म। पर हम इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हैं जी। अब बताइए कि नोट्स हमने लिखाया और इसको समझाया भी, और इससे प्रैक्टिस नहीं कराते तो भूल जाते ना। इसलिए मजबूरी है, कोई आदमी नहीं समझ जाएगा सर नंबर सिस्टम कितना दिन खींच रहे हैं। सही से पढ़ाने के लिए ये सिस्टम होता ही है राइट। सारा बुक की कहिए, चैप्टर में जाइएगा ना, लगेगा कुछ है ही नहीं, एकदम सब क्वेश्चन खुद बन जाए। हम देंगे आपको 30 तक बना के लाने के लिए, आप 50 तक बना के ले आइएगा, पर ये नोट्स कंप्लीट हो तो। ठीक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल आइए।